बाबू अब बात रहा हमारे पास हमारा एक्सरसाइज 3C अब कंप्लीट होने को है। मतलब ये अब हम लोग बनाने को हैं और हम लोग अब बनाएंगे। लेकिन 3A और 3B तो आपके डिस्क्रिप्शन में है ही, उसको भी ज़रूर देखिए। और 3C तो आपके सामने अभी रखा हुआ है ही, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन 3C के पहले ही सवाल में कहा जो हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। बड़ा मेहनत आप लोग के लिए है, समय को जाया नहीं करते हम तो। लेकिन ज़्यादा कुछ ना बोले हुए हम सवालों को बनाते हैं। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। इस कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग हमको ये 4 सवाल 1 2 3 4 बनाने हैं और इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के ढेरों तरीके हैं बाबू। ढेरों तरीका में से कुछ एक तरीका हमारे पास कॉलम मेथड है। तो कॉलम मेथड से भी हम लोग स्क्वायर निकाल लेने की तरीका को समझ लेते हैं। करना कुछ भी नहीं बाबू, इसमें बस कॉलम बनाना है और अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। तो 23 का स्क्वायर हमको निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ कॉलम मेथड। तो बाबू पहला सवाल में है हमारे पास 23 का बाबू स्क्वायर निकालिए कॉलम मेथड के अनुसार। कॉलम मेथड के अनुसार तो आराम से करना है कि फर्स्टली वी हैव टू डन विथ पेशेंस एंड मेक ए ब्यूटीफुल कॉलम। तो एक हमको कॉलम बनाना है जिसमें हमारा छोटा कॉलम बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये कॉलम है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉलम, ये पूरा एक कॉलम है बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें 3 पार्ट होंगे हमारे पास कुल मिलाकर के। एक पार्ट जो कि ए स्क्वायर वाला प्लस हमारा 2 इंटू ए इंटू बी वाला, और तीसरा हमारा बी स्क्वायर वाला। हमेशा हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे अपने कहानी को, जिसमें 23 का हमको स्क्वायर चाहिए और जिसमें जब ए स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस बी स्क्वायर का कार्य हमको यहाँ दिख रहा है, तो ए का वैल्यू हमारे पास 2 और बी का वैल्यू हमारे पास 3 है, ये तो हम जानते ही हैं। तो बी का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 0 9 यूज करना है यहाँ पे, 0 और 9। बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाता है 0 9। और 2AB मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 और 3 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 12। और ए का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 2 है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 4 बनता है। अब करना ये है कि इसमें जो भी 10th प्लेस पे है या कहे तो लेफ्ट साइड में हमारा है, उसको उठा करके आप इसको सरकाते चलिए इसमें और प्लस कीजिए। तो प्लस करने पे 12 आता है। फिर यहाँ का लेफ्ट वाला मतलब जो भी हमारा हिस्से में बचता है, इस 1 को ला करके आप इधर कीजिए तो हो जाएगा कितना, 0 5। और ये सब को आप लिख दीजिए जो कि हमारा वैल्यू प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब स्क्वायर हमारा 23 का क्या बनता है, 0 5 0 5। इस कॉलम में से क्या बचा, 2 बचा जिसका यूज नहीं हुआ। इस कॉलम में से 9 बचा जिसका यूज नहीं होना, 9। तो डेट इज इक्वल टू 5 2 9। इस तरह से कॉलम का यूज करना है। सेकेंड में बाबू चलते हैं और आपको भी मालूम होगा 52 का स्क्वायर निकालना है, जिसमें से ए का वैल्यू हमारे पास 5 है, बी का वैल्यू हमारे पास 2 है। वी हैव टू मैक मतलब हमको बनाना क्या है, एक कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे 2AB वाला ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा बी स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पे 5 जो कि हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 होगा और 2 का स्क्वायर होगा, ये 25 होगा। ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4। ये हमको हमेशा 2 डिजिट के साथ लिखना है। सिंगल डिजिट का अगर यूज हो करेंगे तो हम शायद कंफ्यूज ना हो जाए, तो भी बात याद रखना है। तो यहाँ पे से लेफ्ट वाला को उठा करके इसमें सरकाइए, 0 पॉजिटिव इसमें जुट जाएगा। लेफ्ट वाले को उठा करके यहाँ लाइए जो कि हमारे पास 2 यहाँ पर जुट जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 2 और 7। अब जो भी आपके पास इसमें बाकी है, क्योंकि ये आगे गया नहीं, ये 2 अगर आगे जाता बाबू तो इस 2 का यूज हो जाता, लेकिन ये 2 आगे नहीं गया तो ये प्रोडक्ट में लिखाएगा 2 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, जो कि फाइनल इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास।
थर्ड में 35 है, उसको भी देखते हैं। थर्ड में 35 था, इसको हम लोग देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर बाय द यूजिंग ऑफ कॉलम मेथड, ये और ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ये आप इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, ये ए स्क्वायर कर दीजिएगा, बी स्क्वायर और फिर 2ab, ये करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक नियम को ठान लेना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर जा करके हमको कॉलम आएगा बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे ए का वैल्यू होता है 3 और बी का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होता है 5। तो ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू जाता है 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 5, बी का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 25, ये होता है 30, ये होता है हमारे पास 09। ये 2 को उठा करके यहाँ लेके जाइए तो 2 हो जाएगा, तो प्लस 32, ये 3 यहाँ लेके जाए, कितना स्पीड में अब हो रहा है, 12 हो जाएगा। इसमें से लाइए 12 होगा, इसमें से बचा क्या 2 बचा, इसमें से बचा क्या 5, ये इसका फाइनल आंसर। कितना स्पीड में हो रहा है बाबू। अब इसके ठीक बाद हम लोग फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में 96 का होल स्क्वायर निकालना है, तो फिर से आपको कॉलम बनाना है, कॉलम बनाना है बाबू। बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पे 9, बी का वैल्यू यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 6 और ये ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, तो हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा, अब यहाँ पे मजा है 36। ये 3 यहाँ पे लिख जाइए, तो 3 हो गया, तो हो जाएगा 111। अब यहाँ से सिंगल एक को छोड़ना है और बाकी बात जो भी हमारे पास है सबको उठा करके दूसरे में फेंक दीजिए। 11 जुट गया तो हो जाएगा 92। इसका फाइनल आंसर क्या होगा 92, ये बचा 1, यहाँ से बचा 6, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनता होगा। अगर आपको सच बोले तो हमको अपने जीवन की 8 क्लास में हमको एक कॉलम मेथड बनाने को मिला था, लेकिन अभी हम आकर के हल्का सा भूल गए। लेकिन फिर भी भूलने का कोई बड़ी बात नहीं, हम जैसे ही देखे ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर बी स्क्वायर का यूज़ है और कॉलम बनाए, पट सन याद आ गया कि बाबू इसमें कुछ तो लोचा ऐसा है जो हम कर चुके हैं, फिर से हमको तुरंत वो समराइज हो जाता है और तुरंत हम बनाने के लिए लग जाते हैं और आपको बताने के लिए भी लग जाते हैं। इसीलिए ये वाला अभी तुरंत समझ गए कि यहाँ पे जो 2 डिजिट है ये जरूर इसके पास जाएगा और इस वजह से इसका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आप अगर आपको नहीं विश्वास है 96 का कितना स्क्वायर होता है तो ये आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 81 और 108, तो 6 8 3 11 और ये हो गया 2, ये हो गया 9। ये सिंपल सेम चीज़ आया। ये भी एक मेथड है इसके स्क्वायर निकालने का। अब लेकिन 5 नंबर में हमको क्या कह रहा है बाबू, ये भी देखना। 5 नंबर में कह रहा था, हाँ ये रहा 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि आप 5 6 7 और 8 इन सब को 5 6 7 8 को आपको सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। अब हमारे पास डायगोनल मेथड का यूज आया है और डायगोनल मेथड को भी हम लोग समझेंगे आसानी से। देखते हैं, ये 4 नंबर यहाँ होता है कंप्लीट। 5वें नंबर में चलते, इसमें 67 का स्क्वायर कर रहा है, तो आसान है, डायगोनल मेथड का यूज करना है। डायगोनल मेथड में मतलब करना क्या, सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना बाबू। सबसे पहले इसमें भी आप स्पीड आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे से बनाएंगे। पहला सवाल, छठा में स्पीड कर देंगे हम। तो ये हो गया, सबसे पहली बात तो एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर बनाने के बाद क्या करना, डायगोनल कर लेना। हर एक जो 4 स्क्वायर अब बना इसका हर एक का डायगोनल कर लेना। 67 है, 67 है तो एक 6 यहाँ, एक 7 यहाँ, एक 6 यहाँ, एक 7 यहाँ। मल्टीप्लाई कीजिए, आप किस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 42 49, ये वाला 49 यहाँ होगा, ये होगा 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42। अब उसी तरीके से हमको जिस तरह से कॉलम मेथड में क्या किए थे बाबू कि आप जो भी बचेगा उसको आगे कॉलम में डाल देना है। ये बात याद रखना है, बचेगा आगे वाला कॉलम में डाल देना। बचेगा जैसे प्लस नहीं होता, ये 42 और आप कीजिए 9 और 1 को प्लस, तो ये जाएगा 9 1 11 और एक 11 जो बचा, एक 1 जो बचा ये आगे वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी करना है। इस डायगोनल में कुछ बचा तो इसको देंगे, इसमें कुछ बचा तो इसको देंगे, इसमें कुछ बचा तो इसमें देंगे, ऐसा कुछ मिलजुल के रहना। तो यहाँ से बचा क्या 9। अब डायगोनल को सम करेंगे, ये डायगोनल को जब सम करेंगे ये वाला डायगोनल को,
तो बचेगा 9। अब ये वाला डायगोनल को सम करेंगे, ये वाले को क्या आएगा, तो 4 2 और 4 हो जाएगा 8। कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। जब खुद नहीं है बचने को तो क्या देंगे। अब इसको सम करेंगे तो 4 14 14 हो जाएगा। एक 4 यहाँ रह सकता है, दूसरा 1 जो है इसके पास चले जाएगा, तो 3 और ऊपर से आया 1 जो कि हो गया 4। अब जो इसमें से जिसका यूज नहीं हुआ इसको आप यहाँ लिख दीजिए। इस 4 का आगे कहे तो कुछ भी यूज नहीं हुआ, इसका यूज यहाँ होगा। इस 1 का यूज हो गया जो कि यहाँ पे चला गया, लेकिन इस 4 का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे इस 4 आ जाएगा। ये 8 का यूज नहीं हुआ, ये 8 यहाँ चला आएगा। ये 9 का यूज नहीं हुआ तो ये 9, यही हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से डायगोनली को हम लोग यूज करेंगे। 5 के ठीक बाद 6 में चलते हैं, आपको और आसानी से आप समझ जाइएगा।